Hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well. So let me introduce myself little bit. मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. जो पहले से सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो उनको तो पता है, थोड़ा बहुत पता है, पूरा नहीं पता है. और धीरे धीरे हम बताएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा फ्यूचर गोल है. बट जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ विपुल. आई एम लिविंग इन लंडन, यूनाइटेड किंगडम राइट नाउ. And I did my Master of Science in Construction Project Management from the University of Central Lancashire, and which is situated in near to Manchester. Manchester बहुत अच्छी एक सिटी है, ठीक है. लंदन से आपको 4-5 घंटे की दूरी से ये मिलती बाय ट्रेन. अगर आप जाते हो तो मैनचेस्टर जो है 4-5 घंटे की दूरी में है. एंड बाय एयर 1.5-2 घंटा लगता है. जब मैं आया था, जब इंडिया से आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं सीधा लंदन, मेरी फ़्लाइट थी. लंदन से मेरी मैनचेस्टर को फ़्लाइट थी. फिर मैनचेस्टर से भी आपको 1-1.5 घंटा लगता है प्रेस्टन जाने के लिए. सो आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम प्रेस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर. इट वॉज़ वेरी 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 ग्रेट मोमेंट. दैट टाइम आई इन्जॉयड वेरी. एंड बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है वहाँ पे. और वहाँ पे बस एक यूनिवर्सिटी करके ही वो पूरा टाउन जो है वो जाना जाता है. वहाँ पे जो जितने स्मॉल बिजनेसेस वगैरह हैं वो यूनिवर्सिटी करके ही हैं. इसमें यूनिवर्सिटी के आसपास जो है जितने भी हैं यूनिवर्सिटी करके ही चल रहे हैं, ठीक है. सो वेरी स्मॉल सिटी है बट बहुत ही सुंदर है, ठीक है. और लंदन से आउटसाइड ना बहुत सुंदर है. यहाँ पे जो है ना कंट्री साइड बोल देते हैं, जो गाँव का इलाका है. कहने को गांव है लेकिन कंट्री साइड बहुत ही अच्छा इलाका होता है यहाँ पे. मतलब देखने को, घूमने को सुकून मिलता है. लाइफ में ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लंदन में बहुत भाग दौड़ है. आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका एक दिन निकल गया, कब एक वीक निकल गया, एक महीना निकल गया. इधर तो 3 साल निकल गए. नहीं, 3 साल नहीं, 2 साल निकल गए, क्योंकि 1 साल मैं प्रेस्टन में रहा था. एंड राइट नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम जॉब. अपार्ट फ्रॉम जॉब आई एम डूइंग वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लाइक मुझे मतलब जॉब में मज़ा नहीं आता है. आई डोंट वॉन्ट टू, मतलब होल लाइफ में कभी जॉब नहीं कर सकता. मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि किसी को जॉब में अच्छा लगता है, किसी को लाइक अपना खुद का कुछ करने में मज़ा आता है. तो मैं यहाँ पे खुद का तो कुछ कर नहीं सकता हूँ. मतलब कुछ, मतलब क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉरेन कंट्री में, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. जब तक आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो जाते हो तो मतलब ठीक है, फुल टाइम कर रहा हूँ जॉब. लेकिन मैं जॉब जो करता हूँ 4 डेज़ ही करता हूँ. 4 डेज़ मतलब या 5 डेज़ करता हूँ. 2 दिन जो है अपने आप को टाइम देता हूँ, अपने आप पे काम करता हूँ. और हर दिन जॉब के बाद 1 घंटा या आधा घंटा जो मैं 2 दिन पूरा टाइम देता हूँ अपने आप को, उसको रिवाइज़ करता हूँ. सो किसी को जॉब अच्छे लगते हैं, किसी को खुद का. क्योंकि मैंने कभी लाइफ में जॉब नहीं की है. मैं आफ्टर बीटेक जो है वो मैं खुद का अपना कंस्ट्रक्शन का काम मेरा था, ठीक है, इंडिया में. और अभी भी थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, बस डिज़ाइनिंग का करता हूँ. ऑनलाइन जो है डिज़ाइनिंग का करता हूँ. और वहाँ पे अच्छा सेटअप था, लेकिन मुझे एक्सपोज़र लेना था कि क्योंकि जब आप एक जगह पे हो ना तो आपका ना एक लिमिट बन जाता है कि हाँ, मैं अगर आप 50,000 कमा रहे हो ना और आपके आसपास जो है 50,000 कमाने वाले ही लोग हैं, तो आपका माइंड जो है ना स्टक. आप 5 लाख महीने का सोच ही नहीं सकते, आप 50 लाख महीने का सोच ही नहीं सकते. सो आपको क्या है कि आपको थोड़ा माहौल, इन्वायरमेंट आपको निकलना पड़ता है, ठीक है. सो मेरी थिंकिंग यही थी कि मैं जो कर रहा था ठीक था, उसमें ठीक था, लेकिन एक ना सेटिस्फेक्शन आ गया था कि उससे कुछ और बड़ा, मतलब क्योंकि आसपास भी आपके जो मैं कर रहा था, मेरे कंपटीटर, चाहे मान लो कंपटीटर ही बोल लो आप, है ना, अच्छे कंपटीटर. क्योंकि आई लाइक कंपटीशन. क्योंकि आप जब तक आप कंपटीशन नहीं ना आपकी लाइफ में, किसी भी फील्ड में अगर कंपटीशन नहीं है, वो पता क्या है, अपने आप पे डाउट फील करते हैं. अपने आप पे डाउट फील करते हैं जो कंपटीशन को बुरा मानते हैं. मेरे हिसाब से कंपटीशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड, इन योर करियर, ठीक है. क्योंकि आप कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हो, ठीक है जी. अगर आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं होगा ना तो आप स्टक हो जाओगे लाइफ में. आप वहीं पे आप अपने आप को ना एक वो मानने लगोगे कि हाँ, मैं ही हूँ. सो कंपटीशन को आप बुरा मत मानो. आप कहीं पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कंपटीशन मतलब वो बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है. मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन बुरी चीज़ है. क्योंकि कंपटीशन को आप ग्रो करते हो, ठीक है. अगर उस बंदे ने एक यहाँ तक लेवल है ना, तो आप उसके लेवल पर जाओगे कंपटीशन को देख के कि अपने आप को डेवलप करोगे. सो कंपटीशन बेस्ट है मेरे हिसाब से. तो यही
थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए शेयर करता रहूँगा, लाइफ एक्सपीरियंस। अब तो इतना हो गया है कि अब लाइफ में ना कहीं मार नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत चीज़ों ये 2-3 सालों में ना इतनी चीज़ें सीख ली हैं ना लाइफ की, शायद मैं पिछले अपने 24-25 साल में नहीं सीखा था, जो ये 2-3 साल ने सिखा दिया है। कैसे खुद से आपको डिपेंड होना है, कैसे आपको पैसे की वैल्यू क्या है, ठीक है, मनी की क्या वैल्यू है, आपके पेरेंट्स की क्या वैल्यू है, माता पिता भाई बहन की क्या वैल्यू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये वही जानता है जो दूर रह रहा है, चाहे कुछ भी है ना। बहुत चीज़ें आप सीखते हो इनडायरेक्टली। सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मतलब एक वैल्यू आपको पता चलती है कि लाइफ की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ज़्यादा अब बातें ना करते हुए, बहुत बोल गया मैं, तो बात करते हैं व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ना यूके में, चाहे आई थिंक कनाडा वगैरह में भी ना, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, और अभी आ रहा है रेन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, एक सोलर वगैरह का, इनका बहुत बड़ा आ रहा है कि मतलब ह्यूज डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि अभी ये धीरे धीरे जो है ना इलेक्ट्रिकल जो है ना वो बहुत महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत महंगी हो रही है, किसी भी आप उसमें देख लो। और यहाँ पे तो पानी वगैरह का भी बिल देना पड़ता है सबको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हो रही है, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप 4 साल की, 5 साल की, 3 साल का डिप्लोमा ये सब करके मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पे, लाइक NVQ2 लेवल होता है, लेवल 2 NVQ का, ठीक है। उसको अगर आप करते हो, कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग ये प्राइवेट अगर अब, और मुझे यहाँ पे ऐसी अच्छी बात लगती है कि यार हम वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री जो है वो हम परस्यू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमें जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे 3-4-5-6 महीने का कोर्स करते हो ना, स्पेसिफिक कोर्स, ये नहीं मैंने बीटेक किया है, मुझे लगता है कि मैंने वेस्ट किया है अपना टाइम, 4 साल मैंने वेस्ट किया अपना टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर में मुझे मैथमेटिक जो मुझे कभी भी लाइफ में काम नहीं आया, ठीक है। सेकंड ईयर में पता नहीं क्या इन्होंने पढ़ा दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स, पता नहीं, मुझे अब नाम भी याद भूल गए हैं, क्योंकि हो गए हैं 6 साल हो गए मुझे बीटेक किए हुए। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है ना वो हमें लाइफ में काम नहीं आती है, ठीक है। वो मतलब एक मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि मैंने वेस्ट किया। आपको भी लगता होगा, अगर आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको फील्ड में जो है ना वो चीज़ें नहीं आती हैं जो आपको प्रोफेसर सिखाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर खुद वो उन्होंने रट्टा लगाया होता है, जो हमारे यहाँ 30-40-50 साल से चल रही है, वो खुद रट्टा लगा के उनको बोल दो। कोई सिविल इंजीनियर का प्रोफेसर है, कोई पढ़ा रहा है सिविल इंजीनियरिंग को, उनको बोल दो कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है, तो उनसे। और मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने अपना स्टार्टअप किया था, तो 1-2 साल बाद मेरा अच्छा काम चल रहा था, ठीक है। तो जो मेरा प्रोफेसर था, शायद वो देखेंगे वीडियो को, बट मैं नाम नहीं रिवील करूँगा। जो प्रोफेसर था वो मेरे से खुद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के फ़ॉरेन कंट्री के लिए जाने जा 2-3 प्रोफेसर जो मुझे पढ़ाते थे, मैं कहा यार वर्ड मतलब क्या है ना, कि मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्राउड भी हुआ। और उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई अच्छा कर रहा है तू। और हमें मतलब ये था कि उस बंदे को शायद नहीं फील हुआ कि मेरा स्टूडेंट है तो मैं किसको कैसे बोलूँ। उस बंदे ने सीधा मेरे को अप्रोच किया, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना है, तो प्लीज़ अगर आप कवर कर सकते हो मेरा गैप। क्योंकि मैं कहीं भी आप अगर फॉरेन कंट्री में अगर आप स्किल्ड एक्सपीरियंस है आपका, तो आप मतलब वो थोड़ा जल्दी वो प्रेफरेंस देते हैं, कि ये नहीं कि आपने पढ़ाया, वो उनको भी पता है कि यार रट्टा स्टडी है ना। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या डिमांड है, तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। अगर आप खुद का भी कारोबार करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप नो मैटर आपने क्या किया है वहाँ पे, डिग्री की है, डिप्लोमा की है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे छोटे छोटे घर हैं, जैसे आप बैक साइड में देख सकते हो, ये छोटे छोटे घर हैं, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सोलर लगे हुए हैं यहाँ पे। और पीछे सोलर लगे हैं
और इस साइड सोलर नहीं लगे हैं, ठीक है। इस साइड जो घर है वहाँ पे सोलर नहीं लगे हैं। तो छोटे छोटे घरों में जैसे अब छोटा सा अगर फ्यूज़ भी हो गया तो ये खुद से नहीं कर सकते, यहाँ के लॉ हैं। अगर हमारे यहाँ क्या होता था कि हम एक जो है ना लाइट जो है अगर वो फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, तो उसका हम पूरा खोल देते थे पीछे से। लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिकली अगर यहाँ पे 50 साल पहले घर बना है ना, तो एक एक पॉइंट जो घर के अंदर एक एक पॉइंट है ना, वो प्लानिंग में बिना काउंसिल के आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आप 6 इंच भी अगर आप एक्सटेंशन करना हो, 6 या 1 फीट आपने एक्सटेंशन करना हो, तो आपको काउंसिल से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, आपका प्लान पास होता है। आपने कुछ भी अगर एडप्ट करवाना है यहाँ पे बिल्डिंग में, लाइक कुछ चेंजेस करवाने हैं लाइटिंग के, चाहे सोलर पैनल के, सब कुछ आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सो अगर आपने वहाँ पे डिप्लोमा किया है अपनी कंट्री में, चाहे आप किसी भी अगर दुबई में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, है ना, अगर आप यूरोप यानी कि यूके वगैरह आना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप ये गलती मत करना कि आप आके अपनी फील्ड से आप अलग हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ स्किल वर्कर की अगर आपने फ्यूचर बनाना है तो स्किल्ड वर्कर अगर आप आ रहे हो तो आपका फ्यूचर है। अगर आप ओट्स जॉब कर रहे हो, यहाँ पे मिनिमम वेजेस ले रहे हो आप 10.42 पर आवर मिनिमम वेज है, वो लगता है आपको, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। उससे बस आपका जो है एक बोल देते हैं कि आप मतलब लिविंग मतलब खाना पीना रहना ही होता है उससे, ठीक है। जब तक आपके पास कोई स्किल्ड वर्कर, लाइक अगर आप इंजीनियर हो तो आप अपनी फील्ड में अगर नहीं जाते हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप अपनी फील्ड में नहीं जाते हो, तो आपका कोई भी यहाँ पे स्कोप नहीं है। सो सोलर का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इलेक्ट्रिकल अगर आप आते हो यहाँ पे, कुछ आपको क्वालिफ़िकेशंस जो है वो पास करनी होती हैं, 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम होता है। अगर आप नहीं भी हो, अगर आपने डिग्री वगैरह नहीं भी की है, तो आप यहाँ पे 3 या 4 6 महीने मैक्सिमम आप लगा के एक पर्टिकुलर स्किल ले सकते हो। आप प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रिकल का, आपको सारे सर्टिफिकेशन, आप अगर लेट सपोज अगर आपने एक मिस्त्री का काम करना है ना, ब्रिक लेइंग का काम करना है, तो आपको जो है एक CS कार्ड बनवाना पड़ता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ की क्वालिफ़िकेशन है। आपने एक गाड़ी चलानी है, लाइक रोलर, छोटा सा रोलर होता है, उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ना इंसान की पहले है प्रायोरिटी, ठीक है। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ये ध्यान देते हैं। पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल का क्वालिफ़िकेशन ही आपने यहाँ पे ले लिया ना, 6 मंथ का क्वालिफ़िकेशन आपने ले लिया, तो ट्रस्ट मी आप 200 से 300 पर डे कमा सकते हो। अगर आप खुद का काम कर रहे हो, लाइक आपकी मार्केट बन गई, आप लोकल एरिया में, अगर आपको थोड़ा अपने काम के लिए इंटरेस्ट है, तो आप अगर आप खुद का सीख के 6 महीने की क्वालिफ़िकेशन लेके, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे कमा सकते हो। लोग 500 पाउंड पर डे भी कमाते हैं, ठीक है, 50,000 इंडियन रुपीज़ एक दिन का, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी वगैरह में करते हो तो आप मिनिमम 200 पाउंड यानी कि 20,000 एक दिन का आप कमाते हो, ठीक है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, और वो बहुत इजी है, यहाँ पे ना सेंटर बने होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो देख के आप जा रहे हो। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।